मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भिवानी एसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भिवानी एसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पीड़ित परिवार का न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीड़ित परिवार का न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दोषियों को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार। मुर्दाबाद। देखिए, हमारे बीच में मीडिया बंधु भी आए हैं और प्रशासन के लोग भी बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक भिवानी आए हैं। अगर पुलिस अधीक्षक को थोड़ी ही भी एक इंसानियत है, उनके मन में मलाल है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, इसका एक 12 साल का बेटा गया है, तो प्रशासन के लोगों से कहना, प्रशासन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के उसका वाला दे रहा है कि डॉक्टर के खिलाफ बगैर जांच के मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। आप उस धारा को बाद में जोड़ देना, लेकिन परिवार के साथ डॉक्टर ने जो बदतमीजी की है, ब्लैकमेलिंग की है, जिस तरह से उनको डराना और दबाने का प्रयास किया है, उनकी धाराओं में तत्काल पर्चा दर्ज करके लेके आओ। उसके बाद प्रशासन से हम बातचीत करेंगे। अन्यथा एसपी साहब आपको बता दें, इस तरह के आंदोलन खूब लड़े हमने भिवानी में, और ये आंदोलन न्याय लेकर जाएगा। ये लोग न्याय लेकर जाएंगे, डॉक्टर की गिरफ्तारी करवा कर जाएंगे, मुकदमा दर्ज करवा कर जाएंगे। जाओगे ना? जाएंगे, जाएंगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भिवानी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रानी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विकास को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दोषी डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। दोषी डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। पुलिस प्रशासन बदतमीजी करी है, जाति तौर पर मिसयूज किया गया। डीएसपी साहब हमारे बीच में कल से आपके जिले में बैठा हुआ है और हिसार जिले के निवासी है। लड़का अपने मामा का आया हुआ था, उसको फीवर हुआ था, इसके कारण उसको एडमिट कराया गया था। डॉक्टर की लापरवाही से उसकी डेथ हो जाती है और जांच का विषय है, अलग बात है। लेकिन जैसे डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और उसकी डेथ हो गई, तो बड़े जुल्म की बात है कि उस पीड़ित परिवार को धमकाया गया, लड़ाई झगड़ा किया गया, मिसबिहेव किया गया। कम से कम आपको शिकायत दी है, उन धाराओं में तो पर्चा दर्ज करके ले आओ। आप आए हो, बहुत बहुत आपका स्वागत है। कम से कम आपने परिवार की सुध ली है, लेकिन आपसे कार्रवाई की उम्मीद भी करते हैं। तो डीएसपी साहब हमारे बीच में आए हैं, ये भी अपनी दो बात रखेंगे। डीएसपी साहब, देखिए, एक जवान बच्चा इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी डेथ हो गई। हमें सभी को इस बात का बहुत दुख है, अफसोस है, और हम उनके साथ, पुलिस प्रशासन हमेशा जो कमज़ोर है, जिसके खिलाफ अन्याय होता है, उसके साथ खड़ा है। हमेशा पुलिस हमेशा अन्याय के खिलाफ है और जिसके साथ गलत काम हुआ है उसके साथ है। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। अब जैसे बता रहे हैं भाई, बुखार था या उसको जॉन्डिस था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब देखिए, दो बातें होती हैं इसमें। अब एक तो भाई बीमार ही ज़्यादा हो, ठीक है, और उसको बचाया ना जा सके, डॉक्टर अपनी पुरजोर और पूरी दिल से कोशिश करे और वो बचे ना, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा होता है कि भाई डॉक्टर ने इलाज में कोई गलती की है। अगर डॉक्टर ने इलाज में कोई गलती की है और उसमें लापरवाही बरती है, तो उसमें हमारे कानून में उसके खिलाफ सख्त धाराएं हैं। उसका एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो हर केस में फॉलो किया जाता है और इस केस में हम बोर्ड द्वारा वो फॉलो करवाएंगे। अगर उसमें डॉक्टर ने या किसी भी मेडिकल अफसर ने कोई भी लापरवाही की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई 100% होगी। ये मुझे पीएमओ साहब ने भी
इस बात के लिए पूरा आश्वस्त किया है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी से इसकी जांच होगी और हम भी पूरी तरह से जिसके साथ भी अगर कोई भी मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है या कोई भी अत्याचार हुआ है, हम उसकी कार्रवाई आवश्यक करेंगे। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप हमारा पुलिस का, प्रशासन का सहयोग करें, शांति बनाए रखें और जो हमारे युवा जिसकी डेथ हुई है उसकी जो हमारी सांसारिक जो क्रियाएं होती हैं आगे वो कंटिन्यू करें। इसके संबंध में आपकी कोई भी और कोई इस तरह की बातें हैं आप हमारे साथ यहाँ शेयर कर सकते हैं। और इस दुख की घड़ी में हमारा पुलिस प्रशासन, हमारा जो वैसे भी डॉक्टर्स का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से आपके साथ है। और अग्रवाल हॉस्पिटल भिवाड़ी में जो स्थित है, सिर्फ उसको फीवर हुआ था और उसके रिगार्डिंग उसको एडमिट कराया गया था, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही से उसकी डेथ हो गई। और बड़े दुख का विषय है कि डॉक्टर ने परिवार को कोऑपरेट करना चाहिए, उसकी डेथ होने के बाद उनको धक्के मारे, उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया, मिसबिहेव किया, बदतमीजी की, उनको डराना और धमकाने का प्रयास क्या किया, उनको डराया धमकाया। उसके संबंध में हमारे लोकल संगठन के हमारी बहन जी और हमारे जो जितने भी टीम के साथी थे, सुनीता गोलप्रिया जी, अन्य सभी ने मिलकर, पीड़ित परिवार ने मिलकर डॉक्टर के खिलाफ और हॉस्पिटल के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एक लिखित शिकायत दी। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि आज तक 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, एक FIR तक दर्ज नहीं कर पाई पुलिस। आपके माध्यम से सरकार को और प्रशासन को बताना चाहते हैं कि पिछले 14 साल में बहुत पीड़ित परिवारों को हमने न्याय दिलाने का काम किया है। भिवाड़ी में बहुत धरने प्रदर्शन किए हैं। हरियाणा प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं जहां हमने धरना प्रदर्शन करके पीड़ित परिवारों को न्याय ना दिलाया हो। इस पीड़ित परिवार को और इस दलित समाज को कमजोर समझने की गलती प्रशासन ना करें। तत्काल हमें प्रशासन को 2 घंटे की हम मोहलत देते हैं कि उसके बाद जो है बड़ा निर्णय, हमारी एक कमेटी का गठन आज किया गया है। कमेटी का गठन जो किया उसमें बड़ा निर्णय लेंगे हम। मुख्यमंत्री का, गृह मंत्री का पुतला फूकने का काम करेंगे और शहर के अंदर प्रदर्शन करेंगे, जुलूस निकालेंगे। या तो प्रशासन डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त मुकदमा दर्ज करके जो है ना तत्काल कानूनी कार्रवाई करें, और जब तक डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, डेड बॉडी लेने वाले नहीं हैं। पीड़ित परिवार आज इतना दुखी है कि जिसका 12 साल का बेटा चला गया, आप प्रशासन के लोग 2 दिन में हमारे आने के बाद बातचीत करने के लिए आए। यहाँ बड़े दुख की और शर्म की बात है ये। तो मेरा तो यही कहना है कि प्रशासन के लोग इस समाज को कमजोर आंकने की गलती ना करें और तत्काल जो है ना मुकदमा दर्ज करें। ये कह रहे हैं कि हमने बोर्ड का गठन किया है। इस तरह के मामलों के अंदर डिले करने के लिए और कार्रवाई न करने के लिए इस तरह के जो ये लाभ अपनाते हैं, इस तरह के राग अपनाते हैं कि हमने बोर्ड का गठन किया है, उसकी जब रिपोर्ट आएगी, विश्रा रिपोर्ट आएगी, SFL की रिपोर्ट आएगी, तब मुकदमा दर्ज करेंगे। अरे भाई, उसकी धारा को आप आज में जोड़ देना। डॉक्टर ने जो बदतमीजी की है, पीड़ित परिवार को डराया है, धमकाया है, कम से कम उसका तो मुकदमा दर्ज करो। आप नेग्लिजेंसी का बाद में कर देना। हमारी सबसे पहले यही ग्रीवेंस है कि डॉक्टर के खिलाफ तत्काल जो है ना मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हम हितेश की डेड बॉडी लेने वाले नहीं हैं। और जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक हमारे भाई और बेटे को हितेश को न्याय नहीं मिल जाता। नमस्कार। DSP भिवाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो DSP भिवाड़ी की वही पुलिस प्रशासन की पिछले लंबे समय से घिसी पिटी बातें होती हैं कि हमने बोर्ड का गठन कर दिया, उसकी रिपोर्ट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे, पीड़ित परिवार के साथ है। अरे भाई, हमने शिकायत में सारी बातें लिख तो रखी है कि वो तो एक अलग मामला, उसको आप एक अलग नजरिए से देखिए कि बोर्ड की रिपोर्ट तो 4 महीने में आएगी। मंगलवार को उसकी डेट, मंगलवार लगी, बैठे रहेंगे। भाई, बदतमीजी की है, मिसबिहेव किया है, डेड बॉडी को वहां से ले जाने के लिए दबाव बनाया है, ब्लैकमेलिंग की है, गालियां दी है। दलित समाज के लोगों के साथ एट्रोसिटी एक्ट में उसका पर्चा दर्ज करिए। आप क्यों नहीं कर रहे? SC/ST एक्ट ये कहता है तत्काल शिकायत मिलते ही FIR दर्ज होनी चाहिए। सेक्शन 18 ही तत्काल ये कहता है। प्रशासन ने जो बात रखी है DSP ने, इनकी बातों से हम संतुष्ट नहीं है। हमने कमेटी का गठन किया है। प्रशासन अगर बातचीत के लिए बुलाएगा और कार्रवाई करेगा, मुकदमा दर्ज करेगा, तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, अन्यथा हम जो है ना इस लड़ाई को लड़ेंगे और हितेश को न्याय दिलाने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। नाम क्या है? मुकेश। हाँ, क्या कुछ मामला? नॉर्मल बुखार था ये, उसमें एडमिट कराया था। फिर वो छुट्टी मांगने करी
तो उन्हें छुट्टी कौन दी, बोले भाई शाम तक वेट करो। कब एडमिट करवाया था? परसों ही सुबह 9:30-10 बजे करीब 3 जून और शाम को 5:30 बजे उसकी डेथ हो गई। कि भाई क्या इलाज किया? हमारे आगे कुछ नहीं बताया, पाछे उन्होंने बुखार ही बताया था। बीच में उन्होंने पूछा भी है कई बार कोई वो तो ठीक था बिल्कुल, और कहीं एडमिट करा? कहीं नहीं कराया था। मतलब पीड़ित परिवार के नहीं है, आपके बस की बात नहीं है तो हमें रेफर कर दो। लेकिन रेफर नहीं किया। रेफर नहीं किया उन तक, इन हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है। गोलपुरिया है। 3 जनवरी को लगभग 10 बजे के आसपास इन लोगों ने, पीड़ित परिवार ने जो है बच्चे को एडमिट करवाया था और लगभग 5-5:30 बजे के आसपास बच्चे की मृत्यु हो गई। और जबकि उसमें थोड़ा सा मामूली बुखार ही था। यदि वे लड़का जो है अपने मामा के घर आया हुआ था 1 दिन के लिए मिलने के लिए, और इसी दौरान उस बच्चे की मौत हो गई। अब यदि वो लड़का पीड़ित जो लड़का जो था केस, यदि वो ज्यादा सीरियस होता तो परिवार वाला कोई लेके नहीं आता। तो उसको मामूली सा बुखार हुआ था शाम के टाइम, उस टाइम, और इसलिए वो हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए लेके आए थे। लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद भी पीड़ित परिवार को डराया धमकाया जाता है कि जब बच्चे की मृत्यु हो गई 3 जनवरी को शाम के टाइम आप लोगों ने भी देखा होगा कि कितनी धुंध पड़ी हुई थी। 6:30-7 बजे, लगभग 6:30-7 बजे के आसपास डॉक्टरों ने कहा कि इसकी बॉडी को लेकर आप घर चले जाओ। जबकि इतनी धुंध के अंदर कैसे घर चले जाए, और रात को तो बॉडी कभी भी घर नहीं जाती। लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने इनको धमकाया कि आप बॉडी को घर लेकर चले जाओ। इनको डराया धमकाया गया बार बार इनको कहा गया कि आप यहाँ से चले जाओ, इस बॉडी को उठाओ और जल्दी चले जाओ यहाँ से। उसके बाद कल हम लोगों ने सिविल लाइन थाना के अंदर FIR दर्ज करवाई थी और FIR दर्ज करवाने के बाद भी अब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। डॉक्टरों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। तो मैं प्रशासन से यही कहूँगी कि डॉक्टरों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। और ये कह रहे हैं कि नेगलेंसी रिपोर्ट नहीं आई है। नेगलेंसी रिपोर्ट तो पता नहीं कितने दिन में आए, हो सकता है 2-3 महीने भी लग जाए नेगलेंसी रिपोर्ट के लिए। उससे पहले जो डॉक्टर ने उनके साथ पीड़ित परिवार के साथ जो बदतमीजी की है, मिसबिहेवियर किया है, और इनके ऊपर तो धारा दर्ज कर सकती है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई FIR दर्ज नहीं की है। तो जब तक पुलिस प्रशासन डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करती, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब तक हम लोग यहीं धरने पर बैठे हुए हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं।